हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम साइकोलॉजी के यूनिट 5 यानी बुद्धि चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम डेफिनेशन देखते हैं कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि एक कार्य करने की योग्यता है जो बालक को वातावरण के आधार पर प्रभावित करती है। बुद्धि क्या है? एक कार्य करने की योग्यता है जो कि बालक जो होता है उसके वातावरण का जो आधार होता है वो उसको क्या करती है कि प्रभावित करती है। यानी कि अगर जिनके परिवार अच्छे हैं या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो उनके बच्चे का जो बालक का है वो विकास भी उसी प्रकार होता है। वृद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ जी ने कहा था। वृद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये टर्मन ने कहा था। बुद्धि मुख्यतः दो रूपों में होती है, पहली है मूर्त और दूसरी है अमूर्त। बुद्धि सामंजस्य विहाने की क्रिया है। इसे जन्मजात प्रक्रिया भी कहते हैं, यानी कि बुद्धि को जन्मजात प्रक्रिया भी कहते हैं। बुद्धि के द्वारा बालक अपने सभी कार्यों को सोच समझकर करता है। देखिए, अगर किसी बालक के अंदर बुद्धि है तभी वो सोच विचार कर सकता है। बिना बुद्धि के तो कोई सोच विचार कर ही नहीं सकता। बुद्धि वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों से प्रभावित होती है। बुद्धि के प्रकार। एडवर्ड थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 भाग बताए गए हैं। कौन कौन से? मूर्त बुद्धि। पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त, तीसरा है सामाजिक वृद्धि। सबसे पहले हम मूर्त बुद्धि के बारे में स्टडी करेंगे। यह वह बुद्धि है जिसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से समायोजन करता है। प्रत्यक्ष बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, गामक बुद्धि, यांत्रिकी बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अभिसारी बुद्धि जैसे सेना, सिपाही, पुलिस, शिक्षक, इंजीनियर, प्रतिभाशाली बालक, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर आदि। अब देखिए अमूर्त बुद्धि क्या होती है। अमूर्त बुद्धि सर्वाधिक योग्यता वाली बुद्धि कहलाती है। एक अमूर्त बुद्धि का बालक मूर्त बुद्धि के लक्षण को प्रदर्शित करता है, लेकिन एक मूर्त बुद्धि वाला बालक अमूर्त लक्षणों को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। सैद्धांतिक बुद्धि, अप्रत्यक्ष बुद्धि, निरंतरता संबंधी बुद्धि आदि नामों से जानी जाती है। यह अपसारी बुद्धि होती है। एग्जाम्पल: लेखक, कवि, पायलट, चित्रकार, मूर्तिकार, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, दर्शन शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, डॉक्टर, खिलाड़ी, अभिनेता, कलाकार, यह सब अमूर्त बुद्धि के होते हैं। सामाजिक बुद्धि देखिए क्या होती है। थर्ड हमारा है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि को सामाजिक संस्था से जुड़ी बुद्धि, व्यापारिक बुद्धि, राजनीतिक बुद्धि आदि नामों से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखिए, व्यापारी, छोटे बड़े सामाजिक कर्ता, वकील, जज, राजनेता आदि। बुद्धि के सिद्धांत। बी ने साइमन का एक तत्व सिद्धांत, सहयोगी थे टर्मन और स्टर्न। स्पीयरमैन का द्विकारक त्रितात्व सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, थॉमसन का प्रतिदर्श न्यायदर्श का सिद्धांत, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, कैटल का तरल ठोस सिद्धांत, बर्नन का पदानुक्रमिक सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ये सारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी एग्ज़ाम में इसमें से किसी एक का सिद्धांत ज़रूर पूछता है। मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी कि कौन सा मोस्टली एग्ज़ामों में पूछा जाता है। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, रॉबर्ट स्टेनबर्ग का त्रिखंड सिद्धांत, त्रिवाचित सिद्धांत। अब देखिए एक तत्व सिद्धांत क्या होता है।
एक तत्व सिद्धांत की खोज 1911 में बीने साइमन ने की थी। इसमें उन्होंने कहा कि बुद्धि का स्वरूप था, बुद्धि की संरचना एक प्रकार से होती है, अर्थात केवल एक व्यक्ति एक समय में एक ही बुद्धि के लक्षणों को प्रदर्शित करेगा। इस सिद्धांत में सहयोगी जो थे मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस, टर्मन तथा स्टर्न थे, क्योंकि यह सिद्धांत बुद्धि के केवल एक ही स्वरूप की व्याख्या कर पाया, इसलिए इस सिद्धांत को निरंकुशवादी बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन यह सिद्धांत पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, इसलिए यह सिद्धांत क्या हुआ, फेल हो गया। अब देखिए द्विव तत्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत की खोज 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने की। उनका कहना था कि बुद्धि जो है वो दो प्रकार की है। पहला सामान्य योग्यता यानी कि जी टाइप, विशिष्ट योग्यता यानी कि एस टाइप। लेकिन साथ ही स्पीयरमैन का कहना है कि एक व्यक्ति सामान्य कार्यों के लिए सामान्य योग्यता का प्रयोग करता है और विशेष कार्यों के लिए विशिष्ट योग्यता का प्रयोग करता है, अर्थात जी एस सदैव एक दूसरे पर निर्भर होंगे। लेकिन स्पीयरमैन ने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया है और कहा कि एक व्यक्ति में सामान्य बुद्धि तथा एक से अधिक विशिष्ट बुद्धि हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। अब है हमारा प्रतिदर्श न्याय यानी कि न्याय दर्श का सिद्धांत। थॉमसन ने अपने सिद्धांत की रचना इसलिए की क्योंकि वह स्पीयरमैन के द्विव तत्व सिद्धांत के विरोधी थे। हालांकि थॉमसन का यह मानना था कि बुद्धि जो है वो दो ही प्रकार से होगी, जी और एस। लेकिन थॉमसन का कहना है कि यह आवश्यक नहीं कि जी और एस सदैव एक दूसरे को प्रभावित करें, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जी तथा एस एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं, लेकिन केवल परिस्थितियों के आधार पर। एग्जाम्पल है, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में तनाव जैसी स्थिति होने पर उसकी जी तथा एस दोनों योग्यताएं प्रभावित होंगी, अर्थात जी एस पर निर्भर करेगा। अब देखिए बहुतत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं। उनका मानना है कि एक व्यक्ति में जी तथा एस के अलावा कई योग्यताएं पाई जाती हैं, लेकिन इन सभी योग्यताओं का जितनी भी योग्यताएं हैं आपस में निश्चित संबंध तथा निश्चित समायोजन हो, जैसे कि आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता और तार्किक योग्यता, स्मृति योग्यता तथा भाषा संबंधी योग्यता हो सकती है। अर्थात इन सभी योग्यताओं का सीधा प्रत्यक्ष संबंध बुद्धि से होता है। इसलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद सिद्धांत तथा समायोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि ये सभी योग्यताएं कई क्षेत्रों में है, इसलिए इसे बहुसंख्यक सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि ये कई क्षेत्रों में है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बहुसंख्यक, यानी कि ज़्यादा की तादाद में है, तो इसे क्या कहते हैं, बहुतत्व का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र रूप बताए हैं, जो कि निम्नवत हैं। पहला है ऊंचाई, दूसरा है चौड़ाई, तीसरा है क्षेत्रफल, आयतन, चौथा है सीखने की गति। लेकिन थॉर्नडाइक ने बुद्धि के अन्य 4 स्वरूप भी बताए हैं, जो कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पहला है स्तर, दूसरा है परास, तीसरा है क्षेत्र और चौथा है उत्तर देने की गति। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किए हैं, जिसमें सीधा संबंध अधिगम यानी कि बुद्धि से है। पहला है बालू का सिद्धांत, दूसरा है परमाणुवादी बुद्धि का सिद्धांत, तीसरा है वंत का सिद्धांत, चौथा है हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। अब देखिए थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत। प्रतिपादक जो है वो थर्स्टन थे तथा सहयोगी मनोवैज्ञानिक कैले और कैली थे। समूह तत्व सिद्धांत को स्पीयरमैन के सिद्धांत तथा थॉर्नडाइक के सिद्धांत का मध्यवर्गीय सिद्धांत कहा जाता है।
थर्स्टन का कहना है कि एक व्यक्ति में सभी योग्यताएं एक समूह के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन इन सभी योग्यताओं का आपस में सीधा संबंध होता है, इसलिए इस सिद्धांत को थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत कहते हैं। थर्स्टन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या कारक विश्लेषण विधि के आधार पर की है और इस सिद्धांत में योग्यताओं की संख्या उन्होंने 7 बताई गई है, जो कि अग्र पेज पर लिखित है, यानी कि आगे देखिए। वस्तु प्रेक्षण योग्यता, प्रत्यक्ष योग्यता, थर्ड है तार्किक योग्यता, 4th नंबर पे है स्मृति योग्यता, वार्चित योग्यता, बातचीत करने के संबंधी, आर्किक योग्यता, शाब्दिक योग्यता। अब देखिए कैटिल का तरल ठोस का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं आरबी। बुद्धि 2 भागों में है। पहला है तरल, यानी कि वंशानुक्रम संबंधी क्रियाओं में नाड़ी संस्थान क्रियाएं, रक्त संचरण प्रक्रियाएं। दूसरा है ठोस, यानी कि ज्ञान, अनुभव, वातावरण। वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत या क्रमिक महत्व का सिद्धांत प्रतिपादक है वर्णन, सहयोगी है वर्ड। वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत बुद्धि के 2 भागों के बारे में बताता है। प्रथम भाग है बुद्धि की शारीरिक क्रियाएं या प्रयोगात्मक क्रियाएं शरीर से संबंधित हैं। द्वितीय भाग जो है वो शिक्षा, भाषा और ज्ञान संख्याएं। अब देखिए गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि संरचना का सिद्धांत। इस वीडियो में दोस्तों हम बुद्धि के एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। कभी भी आपको कोई भी बुद्धि से क्वेश्चन अगर फंसे तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जितने भी बुद्धि के सिद्धांत हैं वो हम सब इस वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब देखिए गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, उसमें क्या है, विषय वस्तु है, संक्रिया है, जैसे कि 4+1 क्या होता है 5। अब देखिए भाषा, आकृति, संकेत, प्रतीक, व्यवहार प्लस दृश्य और संक्रिया देखिए 5+1 6, यानी कि संज्ञान, मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति लेखन, स्मृति धारण। सेकंड है हमारा उत्पादक परिणाम, जो कि 6 हैं। देखिए वर्ग, इकाई संबंध, आशय, निष्कर्ष, रूपांतरण, व्यवस्थाएं। त्रिआयामी सिद्धांत देखिए विषय वस्तु गुणे सक्रिया उत्पाद परिणाम। देखिए 5 गुणे 6, 5 6 30, 3 6 18, 180 हुआ, यानी कि 1980 ईस्वी में। अब ये देखिए 5 25, 25 6 25 6 के 150, यानी कि 1977 ईस्वी में। और ये 4 5 20, 20 6 का 120, तो 1967 ईस्वी में। स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत या त्रिखंड का सिद्धांत। देखिए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने सिद्धांत की व्याख्या वातावरणीय क्रियाओं के आधार पर की है और इनका मानना है कि बुद्धि एक ही रूप में है लेकिन उसके 3 अलग अलग भाग हैं। पहला है विश्लेषण बुद्धि, दूसरा है आनुभविक बुद्धि और तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि। अब देखिए गार्डनर के अनुसार, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत 1983 में जो दिया था उन्होंने, हावर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में यह बताया है कि बुद्धि तो एक ही है लेकिन उस बुद्धि की योग्यताएं अलग अलग होती हैं जिनका विकास वातावरण पर निर्भर करता है। गार्डनर ने मूल सिद्धांत में इसके कुल 7 भाग बताए, लेकिन 1998 में उन्होंने बुद्धि का 8वां भाग जोड़ा जिसे प्रकृतिवादी बुद्धि कहते हैं। इसके बाद 200 ईस्वी में उन्होंने अस्तित्ववादी बुद्धि को 9वें सेवा भाग के रूप में जोड़ा। इनके कुल भाग निम्नवत हैं। पहला है देखिए भाषाई बुद्धि, दूसरा है गणितीय तार्किक बुद्धि, तीसरा है स्थानिक बुद्धि, चौथा है शारीरिक गति बुद्धि, 5वां है सांगीतिक बुद्धि, 6वां है व्यक्तिगत बुद्धि, 7वां है
व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। 8वां है प्रकृतिवादी बुद्धि जो कि 1998 ईस्वी में उन्होंने दिया। और 9वां है अस्तित्ववादी बुद्धि जो कि 2000 ईस्वी में उन्होंने जोड़ा बाद में। हावर्ड गार्नर का सिद्धांत की व्याख्या थॉर्स्टन एवं कैली ने अपने समूह तत्व सिद्धांत के आधार पर की है। अर्थात थॉर्स्टन का मानना है कि इनकी बुद्धि के सभी भागों में सबसे अच्छी बुद्धि अस्तित्ववादी बुद्धि है, लेकिन 9 बुद्धियों में से प्रारंभिक 3 बुद्धि के लक्षणों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम बुद्धि लब्धि यानी कि IQ के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।